नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के पीछे के आए हुए पेपर, जिसमें अपन ने लगभग 1200 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और जो लास्ट वीडियो था दोस्तों, उसमें एक त्रुटि थी जो सर ने आंसर की प्रोवाइड करवाई थी होशियार सर ने। उसमें जो कलराज मिश्र है वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, तो वो 41वें होगा। ठीक है, वैसे मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था और पिछला वीडियो था उसके कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया था, तो वो 41वें नंबर के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें 75 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, तो फास्टली अपन करते हैं। देखिए, 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स जालाना में किया गया। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इर्द गिर्द की व्याख्या आपको नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट फैक्ट में प्रश्न के उत्तर बताता हूँ, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड है वो प्रश्न रिपीट करता है। डिट्टो के डिट्टो वो के वो प्रश्न आते हैं, वो कै को खै नहीं करता है। फिर देखिए, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वनावरण है, तो उदयपुर। फिर देखिए, गोडवाड़ पर्यटन सर्किट में शामिल हैं तो जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। फिर देखिए, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी की मेजबानी राजस्थान के किस जिले द्वारा की जाएगी, तो पाली। जी, उस टाइम दोस्तों बाद में होनी थी ये रोहट पाली में जो जम्बूरी भी है वो। बाकी उस टाइम ये करंट का प्रश्न ऐसे था कि कहाँ की जाएगी, तो पाली। वैसे अब ये 18वीं जम्बूरी है, इसका आयोजन राजस्थान के रोहट पाली में हो चुका है। फिर देखिए, जनवरी 2022 में त्रिस्तरीय योग महोत्सव की मेजबानी तो राजसमंद ने की। फरवरी 2022 में RPSC के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए तो संजय कुमार श्रोत्रिय। ठीक है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है, तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी की गई तो जोधपुर के द्वारा। फिर देखिए, राजस्थान सरकार ने रिक्त स्थान में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा तीनों जगह। फिर देखिए, इंडियाज वेस्ट अवार्ड, वेस्ट का मतलब है यहाँ पर बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया है, तो राजस्थान। फिर देखिए, हिमताराम भांबू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पर्यावरण। फिर देखिए, किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला, तो नागौर। फिर देखिए, पर्यटन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में रहा, सांचू पोस्ट स्थित है, तो बीकानेर। फिर देखिए, 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी की, तो जयपुर ने। फिर देखिए, फरवरी 2022 में छात्राओं को पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के लिए पुलिस मेरी दोस्त अभियान तो डूंगरपुर से चलाया गया। फरवरी 2022 में न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो मद्रास। फिर देखिए, कृष्णा नागर ने स्पेनिश पेरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता, तो कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है, ध्यान रखना। फिर देखिए, बजट 2022 की जो घोषणा है, बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में फाइटो सैनिटरी लैब स्थापित की जाएगी, तो कोटा व जोधपुर। फिर देखिए, राजस्थान के किस जिले में MSME तकनीक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो दौसा। फिर देखिए, अजमेर की गौरी माहेश्वरी को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर देखिए, उत्तर लाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, तो बाड़मेर में। फिर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, तो ये जयपुर में। फिर देखिए, हाल ही में सोने के भंडार की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में रहा था, यह स्थित है, तो भीलवाड़ा में। किसने राज किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 प्राप्त किया, तो डॉक्टर ओम प्रकाश। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, तो जयपुर।
फिर देखिए हांडी रानी की बावड़ी स्थित है, तो टोडा रायसिंह। फिर देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, तो बीकानेर। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है, तो मेवाड़। फिर देखिए कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस माही कंचन किस फसल से संबंधित है, तो देखिए दोस्तों ये माही कंचन सुबह ही मैंने आपको बताया था, माही कंचन और धवल तो मक्का से संबंधित। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो मक्का होता है ना उसकी डंडी होती है कैसी, बाजरे के जैसी, और माही ने धवल से माही ने किससे कंचन को धवल से मतलब मक्के के डंडे से धो दिया, ऐसे आपको ट्रिक बताई थी मैंने ना। तो माही कंचन है ना, तो ये मक्के से संबंधित है, ठीक है। फिर देखिए दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म तो गिर व राठी। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है तो टांका। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, तो जालौर और बाड़मेर। सही परियोजना का संबंध है तो जवाई बांध से। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर सही है, वीर तेजाजी बीकानेर सही है, बरकुतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर सही है, डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़ ये सही नहीं है। फिर देखिए देखिए रोहिली खान किस खनिज से संबंधित है, तो रोहिली खान है ये यूरेनियम से संबंधित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो 23 से 30 राजस्थान के कौन से जिले में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है, तो पश्चिमी। गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं, तो लूणी बेसिन को। फिर देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो वृक्षों की पट्टी लगाना। फिर देखिए रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को किस रूप में अधिसूचित किया गया, तो बाघ संरक्षित। फिर देखिए राजस्थान के किस भाग में बाजरा कृषि की जाती है, तो देखिए दक्षिणी। वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है, तो खेर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। फिर देखिए राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभंकर तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए भरतपुर का सारस क्रेन सही है, भीलवाड़ा का मोर सही है, चूरू का काला हिरण सही है, अलवर का बाघ ये सही सुमेलित नहीं है। फिर देखिए कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है, तो बोराट। फिर देखिए कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है, तो वर्गीकृत वन नहीं है, बाकी तो देखिए सुरक्षित आरक्षित अवर्गीकृत। निम्नलिखित में से ये 7वीं क्लास का प्रश्न है राजस्थान अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जाने जाती है, तो चंबल। लाल व पीली मिट्टी वाला जिला युगम तो सवाई माधोपुर राजसमंद। इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई है तो 204 किलोमीटर। फिर देखिए शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है, तो सिरोही। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो देखिए बूंदी अजमेर पाली बाड़मेर ये दे रखे हैं। तो अब इनको आप मैप के अनुसार है ना पूर्व से पश्चिम की ओर आपको क्रम से लगाना है। तो देखिए मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, इधर इधर बूंदी आ जाएगा, बूंदी के बाद अजमेर आ जाएगा, फिर पाली आ जाएगा, फिर बाड़मेर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये बीच में दोस्तों 50 से हाँ 61 है ना, तो 61 अच्छा 61 से ये 51 से 60 है ना, तो ये लास्ट में अपन कर लेंगे, पहले अपन 62 से देख लेते हैं। चलिए पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया, तो प्रताप। अगला देखिए राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना, तो मालदेव बना था। कौन बना था, मालदेव। फिर देखिए डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार उदय सिंह हो जाएगा। उदय सिंह यदि ऑप्शन में नहीं हो तो पृथ्वीराज होगा, क्योंकि देखिए जो उदय सिंह था ना उसने अपने राज्य को 2 भागों में बांटकर अपने 2 बेटों में को दे दिया था। बांसवाड़ा को जो क्षेत्र था वो जगमाल को, और जो डूंगरपुर का था वो दिया था पृथ्वीराज को। तो डूंगरपुर में स्वतंत्र रूप से गुहिल राजवंश की स्थापना की थी पृथ्वीराज ने, ठीक है। फिर देखिए परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे, तो पीरू सिंह पैसे परमवीर पैसे पीरू सिंह। 1857 में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा तो तख्त सिंह। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला, तो बेराट।
तो देखिए निम्नलिखित संतों में से कौन मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है? तो लालदास। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो संत रामदेव जी। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई? तो हाड़ौती। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर मेला। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक? तो राव मालदेव। फिर देखिए बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? तो माही मरातव। फिर देखिए किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थल स्थित है? तो बनास। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो R.C. अग्रवाल। उत्खनन R.C. अग्रवाल। अब ये बीच में जो प्रश्न रह गए थे वो देख लीजिए। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहते हैं? तो जैन मंदिर रणकपुर। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो सोनारगढ़। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो कावड़। राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा संग्राम सिंह। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो रमेश कुमार, मास्टर भोलानाथ, मंगल सिंह, चिरंजीलाल शर्मा ये थे। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो शांता त्रिवेदी। वीर विनोद का लेखक? तो कविराज श्यामल दास। घटियाड़ा प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? तो कनकुका। पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो नाथद्वारा। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? तो राठी। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो झाड़ोल उदयपुर।